फिर जिनको का शरीर अंदर से काफी कमजोर हो चुका है, फेफड़े कमजोर हैं, तो श्वासारी खाली पेट, श्वासारी क्वाथ या श्वासारी प्रवाही या श्वासारी वटी या श्वासारी गोल्ड और खाने के बाद करके गोल्ड, लक्ष्मी इलाज, संजीवनी आदि। जिनकी हड्डियां कमजोर हैं तो उनके लिए अलग अलग प्रकार की न्यूट्रिशंस की तो मैंने बात की, पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रीन, लाक्षादि गुग्गुल, और फिर अलग अलग प्रकार से चंद्र प्रभा, त्रयोदशांग, कैशोर आदि गुग्गुल, योगराज, महायोगराज गुग्गुल। जिनका खून कम है उनको तो कुछ दिन एक बार शंख प्रक्षालन कर लो या बस्ती ले लो अच्छे से 2 से 3 दिन, और उसके बाद अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, मुनक्का, अंजीर, खजूर आदि, जितना हो सके हरी सब्जी आदि, ये छोटे छोटे उपाय हैं। एक सप्ताह में 6-7 से 14-15 हीमोग्लोबिन हो जाता है। यह हमारा एक्सपीरियंस है। यहां पर शरीर का शुद्धिकरण करो, फिर योग करो और फिर आहार लो, तब शरीर में लगेगा। नहीं तो न आहार लगता है शरीर में, न दवा लगती है शरीर में। यदि शरीर शुद्ध नहीं होता तो फिर सारा उपचार, सारी पैथियां आपके लिए बेकार हो जाती है। इसलिए शरीर के शुद्धिकरण के साथ आपको उपचार करना चाहिए। शुद्धिकरण और सशक्तिकरण, ये 2 शब्दों का मैं बार बार प्रयोग करता हूं। ये मात्र शब्द प्रयोग नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा दर्शन है, बहुत बड़ी फिलॉसफी है, बहुत बड़ी साइंस है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम अपने अपने आसन के साथ कर लो, अपने अपने अभ्यास पूरे करो। जिनके लीवर कमजोर हो चुके हैं, सर्वकल्प, कायकल्प, क्वाथ पियो, लिवोग्रिट, लिवामृत लो। मड थेरापी, वाटर थेरापी लीवर के लिए, किडनी के लिए, आंतों के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए बहुत जरूरी है कुछ भी नहीं, मिट्टी पट्टी रख दी, टब के अंदर बैठ के उसी में अपना कपाल भाती कर लो ना, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। वाटर थेरापी भी और आप मिट्टी पट्टी भी लगा करके आप सोते सोते अनुलोम विलोम भी कर लो, क्या दिक्कत है। आप कपाल भाती करते करते एक्यूप्रेशर भी कर लो। पेन के आज कितना ही कमजोर हो गया है। मधुनाशिनी मधुग्रिड के साथ जब ज्यादा ही पेन के आज कमजोर हो जाता है तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड भी दे देते हैं उसको, वसंत कुसुमाकर भी दे देते हैं, किसी किसी को स्वर्ण भस्म भी देनी पड़ती है। जैसी भी किसी को पेनक्रिएटाइटिस है तो मोती पिष्टी, कामदुधा, मुक्ता शुक्ति आधा ग्राम खिलाना पड़ता है। पित्त बढ़ गया और उससे पेनक्रियाज पर सूजन आ गई, पेनक्रिएटाइटिस हो गया। फिर आंतों की कितनी भयंकर समस्या है, पुनर्नवारिष्ट, पुनर्नवादि, मंडूर, कुमारिया, सब अभयारिष्ट, पुराने से पुराना कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाता है। आंवला एलोवेरा जूस सुबह खाली पेट पी लिया। गोधन और गोखरू और लौकी का जूस तो शरीर के शुद्धिकरण के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए इन 3 से बेहतर कुछ भी नहीं है। भीतर तक एक एक शरीर की कोशिका को शुद्ध कर देते हैं। गोखरू, गोधन अर्क और लौकी का जूस या लौकी का सूप या लौकी की सब्जी। जूस किसी किसी को ठंडा पड़ता है, अस्थमा आर्थराइटिस वालों को, तो वो सूप पी ले, सब्जी खा ले। पूरे शरीर के अंदर तक सफाई और धुलाई करने के लिए गोधन अर्क, गोखरू और लौकी, छोटी सी बातें। बाकी तो अलग अलग थेरापियां जो हम बताते हैं सो तो है। अंदर से शरीर को पूरा, चमड़ी के रोग क्या है, पित्त की वृद्धि का नाम ही चर्म रोग है। अब वात पित्त कफ के बारे में थोड़ी देर बात कर लेते हैं। पित्त रोगों की वृद्धि से बीपी बढ़ता है, पित्त रोगों की वृद्धि से और भी एसिडिटी, अल्सर, बहुत तरह के उपद्रव होते हैं। आंखें लाल हो जाती हैं, यूरिन इन्फेक्शन होता है, यूटीआई की प्रॉब्लम होती है। पित्त की वृद्धि होने से गुस्सा बहुत आता है, बहुत तरह की दिक्कतें हैं। मन बेचैन रहता है, अशांत रहता है। पित्त की वृद्धि से भी और वात की वृद्धि से भी ऐसा होता है, मन की बेचैनी तो। और पित्त की वृद्धि से सारे चर्म रोग हैं। एक ये अपने अनुभूति की बात बता रहा हूं, किसी शास्त्र में तो संकेत हैं, लेकिन एक्जिमा, लिकोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा से लेकर के जितने भी ये चर्म रोग हैं, ये सब पित्त की वृद्धि से होते हैं। शरीर का शुद्धिकरण और पित्त के प्रशमन के लिए औषधियां देके पेनक्रिएटाइटिस
और तमाम तरह के अल्सर और अल्सरेटिव कोलाइटिस और जितने भी चर्म रोग हैं उन सबको हमने ठीक किया है। और फिर डर्माग्रिड, सोरोग्रिड, मिलिनोग्रिड, कायकल्प नीम या गिलोय आदि या कायकल्प क्वाथ या महामंजिष्ठ अध्यारिष्ट या खद्यारिष्ट आदि औषधियां तो सहायता के तौर पर देते हैं। मूल उपचार है पित्त की वृद्धि का प्रशमन, पित्त की वृद्धि को प्रशमित कर देते हैं भयंकर से। और आहार विशेष पित्त शामक आहार ही देते हैं। जिनकी 1-2 साल से खुजली ठीक नहीं होती थी, सोराइसिस एक्जिमा लिकोडर्मा तक उनको, लिकोडर्मा सबसे ज्यादा वक्त लेता है, बाकी सोराइसिस एक्जिमा है तो फिर साथ में लीच थेरापी, मड थेरापी भी करवा देते हैं, उपवास करवा देते हैं, पूरा शरीर शुद्ध। अब एक रोग से लोग पीड़ित रहते हैं, एक को 10 बीमारियां, बीपी है, शुगर भी है, थायराइड भी है, अस्थमा भी है, अर्थराइटिस भी है, लो एनर्जी भी है, नींद में नहीं आती है। इसलिए एक साथ यहां शुद्धिकरण करके वात रोग और वात रोगों के कॉम्प्लिकेशंस हैं, शरीर पूरा ढह जाता है, डिफॉर्मेशन होता है। ये पित्त रोगों के उपद्रव हैं जो अभी मैं बता रहा था, कफ रोगों के उपद्रव है। शरीर जो मोटा हो रहा है ना, ये मोटापा क्या है? ये कफ वृद्धि है, कफ ये बलगमी नहीं है। पूरे शरीर में ये जो मोटापा से लेकर के शरीर में गांठें बनने से लेकर के टीबी से लेकर के कैंसर तक, ये कफ वृद्धि है। वात पित्त और कफ का प्रशमन वो योग से ही होता है। अब देखो लोग कैसे करते हैं, इतना सा कर लिया, 5-7 बार कर लिया, नहीं, पांच 10 मिनट करना पड़ेगा। अब बोले जी इतने में तो चक्कर आने लगते, तो मेधावटी ले ले, थोड़ा न्यूरोग्रिट ले ले, या बादाम रोगन नाक में डाले, बादाम रोगन पी ले, बादाम अखरोट का पेस्ट भी दूध में पिला देते। बीमारियां चाहे जितनी हो, छोटे छोटे उपाय करके बड़े बड़े रोगों को आप जड़ से मिटा सकते हो। अब कुछ तो लगन से कर लेते हैं, कुछ थोड़ी देर में रह जाते हैं। थोड़ा सा किया भस्त्रिका, थोड़ी देर किया कपालभाति, थोड़ी देर किया बाह्य प्राणायाम, थोड़ी देर किया उज्जैन, पूरा लगन के साथ एकनिष्ठ होकर, एकाग्र चित्त होकर, अंतर्मुखी होकर के। आधा से 1 मिनट रोकना। थायरोग्रिड दे के कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन, सर्वांगासन, हलासन, ये पॉइंट दबा करके ठंडे गर्म की लपेट लगा करके थायराइड के ऊपर धनिया का पानी पिला करके, इतना ही करके हमने थायराइड ठीक कर। थायराइड के लिए थायरोग्रिड, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड। और पहली बार आयुर्वेद में मैंने तो ऐसे 5-7 ब्लड थिनर और कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए उपाय बताए, लेकिन लिपिडोम और लौकी घनवटी ये तो हमने रेडीमेड दे दिया। लौकी से, गोधन अर्क पीने से, अर्जुन की छाल दालचीनी के प्रयोग से, कितने लहसुन के प्रयोग से, प्याज के प्रयोग से, छोटे छोटे उपाय करके कोलेस्ट्रॉल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, ये ऐसे अपना अपना पूरा करना। अब चलो हम अनुलोम विलोम तो पूरा कर लेते हैं। भ्रामरी उद्गीत के ऊपर मैंने कहा ये विशेष रूप से 5-7 बीमारियों का ध्यान दें। हार्ट की प्रॉब्लम के लिए,
स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के लिए, मन शांति के लिए उपचार है ये ब्राह्मणी उद्गीत। जिनको एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं, नींद नहीं आती है पूरी, मन में बेचैनी रहती है, स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, ब्राह्मणी उद्गीत बहुत बड़ी थेरापी अपने आप में। चलो, हीलिंग प्रोसेस है ये। मौन होकर के सबको 5-7 बार भ्रामरी, 5-7 बार उद्गीत का जप करना है। पूरे अंतर्मुखी होकर आज्ञा चक्र में मन को टिका करके आत्म ज्योति और ब्रह्म ज्योति के साथ एक आत्म होकर के भ्रामरी के बाद उद्गीत। मौन हो जाएंगे। देखो, सबकी मन स्थिति अलग अलग है, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग एनवायरमेंट में आप रहते हैं। अपने अपनी भाव चेतना के अनुसार कुछ भाई बहन तो एक बार भ्रामरी किया, एक बार उद्गीत किया और बस भगवान के साथ एकात्म हो जाते हैं, सत्व में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, अपने स्वरूप में, अपनी निष्ठा में, आत्म चेतना में, भागवत चेतना में, भगवान के साथ एकाकार तन्मय तद्रूप एक रूप हो जाते हैं।
ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति हो जाते हैं। किसी किसी के शरीर में, मन में, जीवन में अलग अलग प्रकार के संकट, तो उनको फिर लंबा करना पड़ता है। तो चाहे आप एक बार करके या 10-15 बार करके या 10-15 मिनट करके, जब परम तत्व के साथ एकात्म हो जाते हैं अपने अपने भाव चेतना के साथ, तो मैं एक शब्द का प्रयोग करता हूं, अदृष्ट जगत के संपर्क में आ जाते हैं। शरीर, इंद्रियों, मन, विचार, भाव, संवेदना से तो योग करना है, गुणातीत भावातीत होकर के योग करना है। इसको प्रतिप्रसव योग का है, इसको विदेह योग का है, गुणातीत भावातीत योग का है। ट्रांसेंडेंट मेडिटेशन, सुध बुध भूल गया इस परम तत्व एकात्म। और ऐसा होने से करोड़ों करोड़ 10 करोड़ से ज्यादा ऊर्जा तरंगों का तो मापन किया गया है। एक डिवाइन एनर्जी फील्ड तैयार हो जाता है हमारे शरीर में, इंद्रियों में, मन में, प्राण में, आत्मा में, पिंड में। और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो पिंड और ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ हमारा एकात्म भाव स्थापित हो जाता है, एक रूपता स्थापित हो जाती है। व्यष्टि का समष्टि के साथ समन्वय योग है, ये है योग, आत्मा का परमात्मा के साथ योग। भ्रामरी और उद्गीत के बाद श्वासों के साथ अंतर्मुखी होते और धीरे धीरे पूरे स्थित प्रज्ञ होते। इसलिए मौन भी एक बहुत बड़ी थेरापी है, साइलेंस थेरापी। जितने हम अपनी चेतना से जुड़ते चले जाते हैं तो हमारी चेतना में तो अपरिमित चैतन्य है, अजस्र ऊर्जा है, अनंत ऊर्जा का स्रोत है आत्मा। बस वो ऊर्जा का स्रोत कैसे उद्घटित होता है, ये कला तो आनी चाहिए। ऐसे पूरी भक्ति से, पूरी श्रद्धा से अंतर्मुखी हो, दोनों हाथों को उठाना। और ये अभी नहीं, दिन में ऐसे 5-7 बार अभ्यास किया करो। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप अजर अमर नित्य अविनाशी अनंत ज्ञान अनंत संवेदना अनंत सामर्थ्य अनंत सुख शांति आनंद से युक्त आत्मा। और थेरापियां जब आपकी होती हैं, यहाँ सिरोधारा हो रही है, कर्णपुर हो रहा है, नस्य हो रहा है, या खास करके जब आपकी मसाज करते हैं, स्टीम लेते हैं, मड थेरापी करते हैं, वाटर थेरापी करते हैं, प्रशांत चित्त होकर के थेरापियां लेनी चाहिए। दिन भर हीलिंग प्रोसेस चलना चाहिए, दिन भर। हाँ तो चलो, अब पैर सामने खोल लो, डॉक्टर साहब आ जाओ। अब देखो मोटे मोटे भाई बहन, दूसरा राउंड करना। ये ऐसे स्थित कोणासन, चक्की आसन, ये करना ऐसे। मोटे मोटे भाई बहन अपने अपने अभ्यास करो। कमर वाले भाई बहन उष्ट्रासन से लेकर के और उष्ट्रासन से लेकर के और मकरासन, भुजंगासन, सलभासन करो। मोटे मोटे भाई बहन अपने अभ्यास करो। कमर दर्द वाले उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, अर्धपौन मुक्तासन करो। शेष अब दूसरा राउंड कर लो ना, ये दूसरा राउंड है। ऐसे आगे झुक गए और आगे झुक करके ऐसे रुक गए। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन प्राणायाम के साथ करो। योग, यज्ञ, आयुर्वेद, ये सारा
विज्ञान है, वेद भी पूरा विज्ञान है।